हेलो स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं सारगेसो सागर की। सारगेसो सागर विश्व का एकमात्र समुद्र जिसकी कोई तटीय सीमा नहीं है। यह अटलांटिक ओशियन के भीतर स्थित है। इसका नाम सारगेसम सीवीड भूरी शैवाल के नाम पर पड़ा है। इसकी अवस्थिति देखते हैं। सारगेसो सी 4 समुद्री धाराओं से घिरा हुआ है, जैसे पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, पूर्व में कैनरी करंट, उत्तर में नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और दक्षिण में नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। मैप में से देख लेते हैं। ये गल्फ स्ट्रीम, वेस्ट में कैनरी करंट, ईस्ट में, नॉर्थ में नॉर्थ अटलांटिक करंट और साउथ में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। इससे देख लेते हैं। सारगेसो 4 समुद्री धाराओं से घिरा हुआ है। और इन धाराओं के कारण इसे जायरे इनक्लोड सी कहा जाता है। इसकी विशेषताएं: इसका पानी शांत, उच्च जैव विविधता, फ्लोटिंग सीवीड का विशाल क्षेत्र है, कई मछलियों और कछुओं का प्रजनन क्षेत्र। यूरोपियन ईल और अमेरिकन ईल यहीं प्रजनन करते हैं। इसका पर्यावरणीय महत्व के बारे में भी चर्चा करते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में यह सहायक है, मरीन फूड चेन का आधार है, प्रवासी समुद्री जीवों का हैबिटेट है। करंट में चर्चा का मुद्दा क्यों बना रहता है? क्योंकि प्लास्टिक पॉल्यूशन का जमाव यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है और जलवायु परिवर्तन से इसकी करेंट्स प्रभावित होती हैं। ओवर फिशिंग का खतरा बना रहता है। इसलिए इसके संरक्षण हेतु सारगेसो सी कमीशन 2014 और हैमिल्टन डिक्लेरेशन 2014 में पारित किया गया था। अगर इसे A1 लाइन के रूप में देखें तो इसे ऐसे बोल सकते हैं कि सारगेसो सी उत्तरी अटलांटिक में स्थित विश्व का एकमात्र तटविहीन समुद्र है जो 4 महासागरीय धाराओं से घिरा हुआ है और जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलो इसके इम्पोर्टेंट PYQ के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, जो आपके UPSC एंड स्टेट PCS और अदर एग्जामों में भी पूछे जा सकते हैं। सारगेसो सी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व का एकमात्र ऐसा समुद्र है जिसकी कोई तटीय सीमा नहीं है। बिल्कुल सही। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। गलत, क्योंकि अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका नाम फ्लोटिंग सीवीड से जुड़ा है। राइट, तो इसका आंसर होता है 1, 3 यानी बी। निम्न में से कौन सी समुद्री धाराएं सारगेसो सी की सीमा बनाती हैं? गल्फ स्ट्रीम। सारगेसो सी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। राइट। यह 4 समुद्री धाराओं से घिरा हुआ है। राइट। इसमें स्थायी द्वीप पाए जाते हैं। गलत, इसमें स्थायी द्वीप नहीं पाए जाते। इसका इसलिए इसका आंसर 1 और 2 यानी ए। सारगेसो सी की सीमाएं निर्धारित करने वाली धाराओं में निम्न कौन सी शामिल नहीं है? क्यूरेशियो, ये शामिल नहीं होंगी, ये तो जापान में। सारगेसो सी को अन्य समुद्रों से अलग बनाती है क्योंकि इसकी कोई तट रेखा नहीं है, इसलिए अन्य समुद्रों से इसे अलग बनाती है। सारगेसो सी किस प्रकार की महासागरीय क्षेत्र का उदाहरण है? जायरे इनक्लोड सी का। यूरोपियन ईल और अमेरिकन ईल के जीवन चक्र के संदर्भ में सारगेसो सी का क्या महत्व है? प्रजनन क्षेत्र, तो इसलिए इसका आंसर सी। UPSC और स्टेट PCS के पर्पस के उद्देश्य से मेंस क्वेश्चन भी देख सकते हैं। जैसे सारगेसो सी को समुद्र के भीतर समुद्र क्यों कहा जाता है? इसकी भौगोलिक विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। जैसे कि इसके की पॉइंट पर बात चर्चा करें तो जिस तटरेखा का अभाव है, 4 ओशियन करंट से घिरा हुआ है जो आपको बताई गई थी। जायरे सिस्टम, शांत जल, फ्लोटिंग सारगेसम एल्गी। इसलिए इन की पॉइंट के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर तैयार कर सकते हैं आप। सारगेसो सी के पारिस्थितिकी महत्व की चर्चा कीजिए। वर्तमान में यह किन पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है? मरीन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, कार्बन सिंक, ब्रीडिंग ग्राउंड, प्लास्टिक पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। ये की पॉइंट आपको दिए गए हैं, इनके माध्यम से आप इस प्रश्न का उत्तर तैयार कर सकते हैं, वो हमें सेंड कर सकते हैं। विश्व के मानचित्र पर सारगेसो सी की अवस्थिति स्पष्ट करते हुए उससे जुड़ी समुद्री धाराओं का वर्णन कीजिए। जैसे कि इसकी अवस्थिति को आपको दिखाया गया था। आप एक मैप
बनाकर इसकी अवस्थिति को तैयार कर सकते हैं। पहले तो इसे ऐसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप, अफ्रीका, यूरोप और बीच में अटलांटिक महासागर के माध्यम से सार्गेसो सी अटलांटिक महासागर में दिखाकर इसकी मैपिंग तैयार करें। फिर इसकी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में इन धाराओं का नाम लिखकर इसकी लोकेशन व स्थिति दिखाकर इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक व इम्पोर्टेंट PYQ व मेंस के क्वेश्चनों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।